हम अपने जीवन में किन उपलब्धियों को धारण कर पाएंगे, हम अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच पाएंगे, हमारे सपने कितने बड़े होंगे, इन सब का बीजारोपण शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे प्राथमिक शिक्षक हमारी माँ होती है और इसके बाद फिर आप विद्यालय जाते हैं। माँ आजीवन आपकी शिक्षक होती है, हमेशा आपको सही और गलत के बारे में बताती है। आपके पिताजी भी आपको सही गलत के बारे में बताते हैं, लेकिन जो आपके शिक्षक हैं, जो आपको एक सफल व्यक्ति देखना चाहते हैं, शिक्षक होने के नाते सभी का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो जिन मूल्यों को अपने छात्रों को बताना चाहता है, उन मूल्यों को स्वयं धारित करे। जिन मूल्यों को अपने छात्रों में देखना चाहता है, जिन मूल्यों का विकास करना चाहता है, उन मूल्यों को स्वयं धारित करे। यानी कि एक अच्छा और सफल शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे। एक अच्छे शिक्षक की यही सबसे बड़ी पहचान है। आप सभी लोगों के अभी तक बहुत सारे टीचर्स रहे होंगे बचपन से लेके अब तक। तो सबसे पहले मैं आप सभी को और आप सभी के जितने भी शिक्षक थे, टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले जो हमारी माँ है, जो हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षक है, उनको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक शिक्षक होने के नाते क्या उत्तरदायित्व बनते हैं। सबसे पहला उत्तरदायित्व ये बनता है एक शिक्षक का कि वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को किताबी कीड़ा ना बना दे। जीवन में सफल बनाना भी उसका मूल उद्देश्य है। उसको कैरियर, देखिए, जब आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आप एक अच्छी पर्सनालिटी बन जाएंगे, तो आप सभी जगह बेहतर करेंगे। तो एक शिक्षक का सबसे प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करना, एक अच्छी पर्सनालिटी निर्माण करना, और उसके लिए उसको स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे अपने कार्यों से। तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के भी बहुत सारे फेवरेट टीचर होंगे, बहुत सारी चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं और टीचर को हम अपनी हर एक बात भी बताते हैं, हर एक समस्या का समाधान भी उनसे खोजते हैं। लगभग 10 साल हो गए मुझे शिक्षण कार्य से जुड़े हुए। जब मैंने अपने जीवन के करियर का निर्णय लेना चाहा तो मुझे सबसे बेहतर विकल्प शिक्षक ही लगा। और मुझे ये विकल्प इसलिए लगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पे ये चाहता था कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं हजारों लाखों छात्रों तक पहुंच सकता हूं और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं। यानी कि मैं सीमित ना रह करके समय के साथ जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैंने प्रयास किया है, उन सभी में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाने की जो मेरी एक हमेशा से आदत रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दे सकूं, उस दिशा में हमेशा एक हर शिक्षक यही सोचता है। और एक चीज़ और बता दूं, हर शिक्षक के लिए हर एक छात्र बराबर होता है। कभी भी वो किसी भी छात्र को छोटा या बड़ा नज़रिए से नहीं देखता है। हमेशा शिक्षक यही चाहता है कि उसका छात्र सफल हो अपने जीवन में और जल्द से जल्द वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े। तो याद करिए, बचपन में प्ले स्कूल से लेकर के अब तक बहुत सारे शिक्षक आपके जीवन में आए हैं। बहुत सारे शिक्षकों के मन में आपकी छवियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे शिक्षकों से आप सभी इंस्पायर हुए होंगे। तो आप सभी को बस एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले तो अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहना है। जिन्होंने आपको कुछ भी सिखाया है उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, एक विनम्रता का भाव रखना है। और दूसरा, एक अच्छे व्यक्तित्व को, जो टीचर आपको सिखाते हैं, जो चीज़ें आप सीखते हैं, उनका अनुपालन करिए और एक अच्छी पर्सनालिटी बनिए, एक अच्छा व्यक्तित्व बनिए। जब आप एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाएंगे तो राष्ट्र के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स बन जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप में से बहुत सारे छात्र, मैं जिन छात्रों को पढ़ा रहा हूँ वो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए छात्र हैं, जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको सही बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्रशासनिक सेवा के छात्रों को तैयार करना। इसलिए हमेशा आप देखते हैं मैं पढ़ाता हूं, बहुत मन लगा के पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा साथ साथ प्रयास रहता है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व तो बहुत ज़रूरी है आपका बनना। क्योंकि देखो, प्रशासन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति पहुँच गया जो दूषित व्यक्तित्व का है, जो वहाँ पर जाकर के भ्रष्टाचार और करप्शन जैसी चीज़ों में फंस जाएगा, उस दलदल में फंस जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे फिर देश प्रगति के पथ पे चलने की जगह पीछे लौट जाएगा। तो हमेशा मैं यही चाहता हूँ और
जो भी छात्र अभी तक मेरे माध्यम से चयनित हुए हैं, हमेशा मैंने उनको एक ही सीख दी है कि देखो, अब ईश्वर ने आपको मौका दिया है, पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करिएगा। बहुत सारे लोगों की सेवा का मौका दिया है, इस भाव के साथ आपको जो है जाना। और मैं स्वयं जब आता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे भी एक बहुत अच्छा मौका दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक उनके जीवन में जितना बेहतर कर सकूं, वही जो है मेरा परम उद्देश्य है। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने दायित्वों का निर्वहन हमेशा और सदैव करता रहूँगा। हमेशा जब भी जो है मूल्यांकन की बात आती है तो मैं स्व मूल्यांकन करता हूँ, अपनी कमियां देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इन कमियों को दूर करके फिर छात्रों में भी चीज़ों को लेकर आऊँगा। आप हमेशा देखते होंगे मैं आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए बात करता हूँ, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे हमेशा। और भारत को यदि उन्नत बनाना है तो स्वस्थ नागरिकों से ये देश उन्नत बनेगा। आप स्वस्थ रहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो एक स्वस्थ जीवनचर्या आपकी होनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक अच्छे और सच्चे इंसान बनिए अपने जीवन में। अपने आप को झूठ मत बोलिए, अपने प्रति आपको सब कुछ पता है, और थोड़ा सा मेहनती बनिए, परिश्रमी बनिए। जो काम आपने लिया है उस काम को पूरा करना है, जो सपने आपने देखे हैं उनको आपको पूरा करना है। इस भावना के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के हम जो है कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, समाज को कुछ दे पाएंगे। और एक सफल शिक्षक वही होता है जिसके, है ना, आज आप द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं क्योंकि उसके पास अर्जुन जैसा एक शिष्य था, एकलव्य जैसा एक शिष्य था। आप समझिए, तो एक सफल शिक्षक वही है जिसके पास अच्छे शिष्य हों, अच्छे स्टूडेंट्स हों। तो आप भी यदि कुछ भी देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना दीजिए कि अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करिए, एक अच्छी पर्सनालिटी बनिए और एक स्वस्थ जीवनचर्या निभाइए। सबसे पहले आपको स्वयं का निर्माण करना है। जब आप तक आप स्वयं का निर्माण नहीं करेंगे ना, आप समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। स्वयं का निर्माण का मतलब है अपना स्वास्थ्य का निर्माण, अपने विचारों का निर्माण। आपको विचारों को भी रिफाइन करना पड़ेगा, दूषित विचारों से बचना पड़ेगा। ये जो एक दूसरे की ईर्ष्या है, देखिए 3-4 मंत्र आपको देता हूं। सबसे पहली चीज, जीवन में कभी किसी की बुराई मत करना। बुराई एक अच्छा गुण नहीं है, बहुत बड़ा अवगुण है। कभी किसी की बुराई मत करना, पीठ पीछे हो, सामने हो, कभी भी हो, किसी की बुराई मत करना। पहला ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो। पहली शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं। आमतौर पे होता है कि हम सामने तो व्यक्ति की बहुत अच्छाई करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे होते हैं फिर उसकी बुराई में लग जाते हैं। इससे उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप अपना नुकसान कर डालेंगे। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोगों की सच्ची प्रशंसा कीजिए। आपके आसपास जो भी हैं, जैसे अब आपके मित्र ही हैं, कई बार क्या होता है हमारे अंदर चूंकि द्वेष भावना भरी होती है तो हम दूसरे की कभी प्रशंसा ही नहीं करते। हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आप कहीं भी जाइए, यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जैसे आप मान लो किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आपको कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, आप उसको फीडबैक देके जरूर आइए। आपने मान लीजिए खाना खाया और खाना आपको बहुत स्वादिष्ट लगा, तो वहां पे जो रसोइया है जिसने उस खाना को बनाया उसको आप एक बार फीडबैक देकर जरूर आइए। अपने जीवन में ये एक जो है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये हिस्सा लेकर के आइए कि हमेशा आप जो है फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक और अच्छा फीडबैक, लोगों की प्रशंसा करें, सच्ची प्रशंसा करिए, चापलूसी मत करिए। चापलूसी एक अलग और नकारात्मक भाव है, प्रशंसा एक अच्छा भाव है। यदि कोई डिजर्व करता है उस प्रशंसा को, और आप देखिएगा बहुत कुछ बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, आपके रिश्ते बदल जाएंगे, आपके हाव भाव बदल जाएंगे। तो पहले हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, पहली सीख लीजिए। आज के शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं आपको 2 मंत्र देकर जा रहा हूं। कभी कोई भी हो, आपके घर में, परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके मित्र में, आपके दोस्त में, कभी किसी की बुराई हमें नहीं करनी है, पहली सीख। और दूसरी सीख, हमें प्रशंसा करनी है, सच्ची प्रशंसा करनी है, व्यक्ति के अच्छे गुणों की प्रशंसा करनी है। और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें अच्छे गुण ना हो। हमें सिर्फ बुराइयां हम देखते हैं, तब हमें बुराइयां दिखती हैं। थोड़ा नजरिया बदलिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई तो है। संभव ही नहीं कि किसी में कोई भी अच्छाई ना हो, नहीं तो वो तो रह ही नहीं पाएगा इस दुनिया में। तो उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करिए।
हम बुराइयों को देखने लग जाते हैं। बुराइयां आपने देखी है ना, हमारे अंदर बुराइयां कूट कूट के भरी हुई हैं। बुराइयां आपने देखी, आप किसी और की बुराइयां देख के करेंगे भी क्या? ज्यादा से ज्यादा बुराई देख के बुराई करेंगे। इसलिए बुराई नहीं देखना, दूसरे की अच्छी चीजें देखनी, अच्छे गुण देखने हैं, उनकी प्रशंसा करनी है। तो एक अच्छे छात्र की तरह आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, यही मेरा आप सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है। अपने जीवन में सफल होइए और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मैं हमेशा अपने मन से, पूरे मनोयोग से, हमेशा जब भी मैं कभी ईश्वर के पास भी जाता हूं, उनसे कुछ मांगता हूं तो दो चीजें मांगता हूं। पहली चीज मांगता हूं कि मुझे इतनी शक्ति देना कि कभी मैं अपने मार्ग से भटक न सकूं। जो मेरे मन में संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं, वो परिपक्व होते जाएं और मैं आगे बढ़ता जाऊं। और दूसरा, मैं हमेशा ये चीज मांगता हूं कि जो भी मेरे जीवन में आसपास लोग हैं, जैसे आप लोग बहुत करीबी हैं, शायद आपको नहीं पता है कि आपके कारण ही मैं यहाँ पे खड़ा हूं। यदि आप नहीं होते, आप नहीं देखते, तो शायद ही मैं कभी नहीं हो पाता। जितने भी लोग, और मैं एक चीज समझिए, मैं कभी भी YouTube में अपने छात्रों को सब्सक्राइबर्स के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एस्पिरेंट्स हैं, आप सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। आप इस परिवार का हिस्सा है। मैंने शुरू से ही आजाद आईएएस एकेडमी को एक परिवार की बात कही है, और इसीलिए जब कभी मुझे लगा है कि आपको मेरी जरूरत है तो मैं आके खड़ा हो गया हूं। क्योंकि जब कभी भी आपकी जरूरत मुझे पड़ी है तो आप हमेशा खड़े मिले हैं। आपने सम्मान दिया, आपने रिस्पेक्ट दिया, आपने सब कुछ दिया, जो मुझे चाहिए था सब कुछ आपके कारण मुझे उपलब्ध हो पाया है। इसलिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। आप जितना कोई नहीं कर सकता है। मैं आप सभी के लिए इतना कृतज्ञ हूं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए बड़ा है। आप हर एक शिक्षक के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। तो मैं भी अपने तरफ से, देखिए, मेरे दो उद्देश्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में आने पर। पहला, मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई भी छात्र ऐसा हो जिसकी पैसे के अभाव के कारण से शिक्षा रुक जाए। मैं चाहता हूं शिक्षा सब तक पहुंचे। और दूसरा, एक अच्छा विकल्प मिल पाए, आप सभी को एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल पाए, एक अच्छा मंच मिल पाए। बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, आज के टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन सभी को भी मेरा नमन। लेकिन और आप में से जितने लोग भी शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो इस क्लास को देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने छात्रों को भी बेहतर बनाने की तरफ कार्य करिए। हर शिक्षक यही चाहता है, और इस पे पूरे मिशन मोड से लग जाइए। तभी राष्ट्र का विकास होगा, तभी समाज का उत्थान होगा, तभी सबका विकास होगा। तो सभी को ये चाहिए, जितने भी टीचर्स हैं वो भी चीज़ों को आगे बेहतर करें, आगे तक पहुंचाएं। और मैं आज आपको एक कमिटमेंट देता हूं अपनी तरफ से। मैं हमेशा जब भी टीचर्स डे आता है तो एक कमिटमेंट जरूर लेता हूं। पहला कमिटमेंट है आपका कि मैं आजीवन आपको पढ़ाता रहूंगा। मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा पढ़ाने के बीच में, कि मैं कभी आपको छोड़ के चला गया। और ये मंच और ये प्लेटफॉर्म हमेशा रहेगा, हमेशा। अभी आप पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, मैं तब भी आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरा संकल्प ले रहा हूं कि पैसे के अभाव के कारण, मुझे लगता है भारत में सबसे न्यूनतम शुल्क आजाद आईएएस एकेडमी की मैंने रखी है। बहुत न्यूनतम 99 रुपीज में कोर्स है, ठीक है। और बहुत सबसे आईएएस की तैयारी आपको सबसे न्यूनतम शुल्क में 5,000 रुपए में आईएएस की तैयारी। तो हम जो प्रतिबद्धता मैंने पहले दिन जब शुरू किया था कि मैं एक अच्छा विकल्प दूंगा, हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाऊंगा, हर एक बच्चे तक जो है मेरा प्रयास रहेगा। और मैं हमेशा आपको शिक्षित करता रहूंगा, हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, हमेशा आपकी उंगली पकड़ के चलता रहूंगा, ताकि कभी भी आप अपने विचारों से, अपने भावनाओं से भटके नहीं। बस जीवन में सफल होना है। और एक संकल्प लीजिए आप भी मेरे साथ कि आने वाला जो 1 साल होगा उसके बाद आप सफल हो जाएंगे। अगला टीचर्स डे में हम सफलता की ओर बैठे होंगे। आप अपने जीवन में सफल होकर के कहीं ना कहीं पे लगे होंगे। जो आपने सपने देखे उनको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। यदि ये दोनों चीजें हमारी एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं, जो कि मुझे पता है कि ये कार्य करेंगे आप लोग। आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरा परिश्रम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास पूरी तरीके से रखता हूं। और इसके लिए बस वही मंत्र है। पहला मंत्र है कि आप स्वस्थ जीवनचर्या जरूर जिए। आप एक दिनचर्या बनाइए, और वो दिनचर्या आपकी रेगुलर रूटीन में होनी चाहिए। आपके सोने का जगह समय, आपके जगने का समय, आपके खाने का समय, ये 3-4 समय तो आपके फिक्स होने चाहिए। बाकी टाइम पूरा पढ़ने का समय,
जो भी टाइम आपके पास बचता है। यदि आप में से कुछ वर्किंग है, अपने जॉब को भी महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। वहाँ से आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो आपको एक रेस्पेक्ट, सम्मान भी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं, बहुत तरक्की करिए, बहुत मेहनत करिए और परिश्रम करिए। मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। जिस तरीके से आप सभी ने मेरा मान रखा है, सम्मान रखा है, भरोसा किया है, विश्वास किया है, मैंने पिछले 10 सालों से आपका भरोसा विश्वास नहीं टूटने दिया है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ फिर से एक बार कि आने वाले समय पे कभी भी आपका भरोसा और विश्वास नहीं टूटेगा। मैं हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, ये बात मान के चलिए। और मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाने हैं, मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाने। कल मैं गूगल मीट में काफ़ी लोगों के साथ जुड़ा था, बहुत सारे छात्र थे। बहुत अच्छा लगता है जब कभी मैं आपसे गूगल मीट में बात करता हूँ, बहुत ऊर्जान्वित फील होता है जब कभी आप मुझसे मिलते हैं, जब कभी मैं मीटअप में आता हूँ तो। और कई बार तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे मिल ही जाते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम मैं ग्रेटर नोएडा में था और एक काम से गया था, वहाँ पर एक स्टूडेंट थे, वो रेलवे में पोस्टेड थे। तो अचानक से वो आ गए। वो काफ़ी देर तक देखते रहे कि सर ही बैठे हैं, कोई और तो नहीं बैठा। तो जब वो सामने आए, हो सकता है वो ये सेशन देख रहे हों, क्योंकि सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास वो देखते थे। तो रेलवे में बहुत अच्छे पद पर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं काफ़ी देर हो गए, लगभग 1 घंटे से मैं निहार रहा हूँ कि आप ही हैं कि नहीं हो। तो मैं आप लोग को एक बात कहता हूँ कि कभी यदि हमारी मुलाकात हो जाती, वैसे तो आप यूट्यूब के माध्यम से आप देखते हैं मुझे, लेकिन कभी आपकी और मेरी मुलाकात हो जाती है, कभी यदि आप मिल जाते हैं, तो फिर निहारा मत करिए, मिल लिया करिए। ठीक है, मिल लिया करिए, संकोच मत किया करिए। आप एक बार मिलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए मतलब एक पुरस्कार हो जाता है, वो दिन मेरा बन जाता है जिस दिन मेरी मुलाकात किसी छात्र से हो गई। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि देखो, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन के इधर आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल ही इस समय आपका जो है सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है। अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मोबाइल के कारण आज पॉसिबल हो पाया है। बट मोबाइल के एडिक्शन से बचना, हर टाइम ये जो अंगूठा है ना आपका, हर टाइम जो ये इस अंगूठे की आदत पड़ गई है कि अनलॉक करना है, चीज़ों को स्क्रॉल करना है, चीज़ों को देखना है, उन सब चीज़ों में नहीं जाना। थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ें, थोड़ा सा अच्छे चैनल्स अपने पास सब्सक्राइब करके रखिए और एक यूट्यूब का टाइम फिक्स कर लीजिए। भाई मुझे ये टाइम ही देखना है, बाकी टाइम मुझे नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है। समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, किताबों से प्रेम करिए। किताबें सबसे अच्छा मित्र हैं, किताबों में बहुत कुछ है। तो जब आप किताबों से प्रेम करेंगे तब तो उसका एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। आपने जो सम्मान दिया, जो रेस्पेक्ट दिया, संभवतः सब कुछ आप ही के कारण मुझे मिला है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सर्वोपरि रख रहा हूं और रखूंगा। ये मेरा एक आप सभी के प्रति कमिटमेंट है। और कभी भी कोई भी छात्र पैसे के कारण ना पढ़ पाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जितना निम्नतम शुल्क हो सकती है, अभी तक हमने सबसे निम्नतम किया है। हमने हमेशा घटाया है, कभी हमने फीस बढ़ाई नहीं है। बहुत सारे संस्थानों में आप देखते हैं फीस बढ़ती है। मेरा काम है कि ये घटाते 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 शून्य में लाना, जीरो में लेकर के आना। अब जिस दिन मैं उस योग्य हो गया कि इसको मैं शून्य में ले आऊंगा, मैं शून्य में लाके खड़ा कर दूंगा। 0 रुपए की फीस में बच्चे पढ़ेंगे, वही जो गुणवत्ता है, वही जो क्वालिटी है, उसी के साथ ऐप के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं और आने वाले समय पे मेरा सपना देखते हैं कब पूरा होता है। यही एक सबसे बड़ा सपना है मेरा। चलिए, आप सभी लोग शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करिए। सभी शिक्षक, आपके जो अन्य शिक्षक हैं उनको भी आप जो है आज विश करिए। जितने भी छात्र मुझे देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हमेशा सभी छात्रों को इंडिकेट करता हूं, जितने भी भारत भर के छात्र हैं, सब जो है राष्ट्र निर्माण के बहुत कारगर जो है स्तंभ के तौर पे हैं। आप लोग आने वाले समय पे आप ही लोग बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे होंगे और आप सभी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस देश को आगे ग्रो कराने में। तो अपना महत्व समझिए, अपना इम्पोर्टेंस समझिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।